प्रिय भक्तों, सनातन धर्म के अनंत सागर में गोता लगाने वाले सभी श्रद्धालुओं और ज्ञान के प्यासे साधकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस अत्यंत पावन और चमत्कारी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह हमारे भाग्य को बदलने वाली एक दिव्य कुंजी है। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत को हरिवासर या भगवान विष्णु का प्रिय दिन कहा गया है, लेकिन इन सभी एकादशियों में से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का स्थान सर्वोच्च है। 13 मई 2026 का यह दिन कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह महापर्व है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं मनुष्य के जीवन में अपार परिवर्तन ला सकती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आज मैं आपको इस एकादशी के वैदिक नियम और उन गुप्त सिद्ध उपायों से अवगत कराऊंगा जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं, कर्ज के पहाड़ों को मिट्टी में मिला सकते हैं और घर में सुख शांति एवं धन समृद्धि की बाढ़ ला सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में संघर्ष बना रहता है। इसका उत्तर शास्त्रों में स्पष्ट है। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही समय, सही विधि और सही भाव के साथ होना आवश्यक है। 13 मई 2026 की अपरा एकादशी वह सिद्ध चाबी है जो आपके भाग्य के ताले खोल सकती है। अपरा शब्द का अर्थ है अपार या असीम। यह एकादशी अपार पुण्य और धन प्रदान करने वाली है। ज्येष्ठ मास में आने वाली यह एकादशी मनुष्य के भीतर के ताप, क्रोध और लोभ को शांत करती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। अपरा एकादशी और गौ माता का संबंध अत्यंत गहरा है। सनातन धर्म में गौ माता को कामधेनु यानी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति माना जाता है। उनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। उनके मुख में भगवान शिव, गले में विष्णु और पीठ पर ब्रह्मा का वास है। जब आप गौ माता को तृप्त करते हैं तो स्वतः ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना इसलिए विशेष है क्योंकि गौ माता भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं। शास्त्रों की बातों को समझने के लिए कथाएं सबसे अच्छा माध्यम है। यह कथा हमारे चैनल के सभी दर्शकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म दोषों के कारण वह भयंकर गरीबी और कर्ज में डूबा हुआ था। एक दिन कर्जदारों के अपमान और भूखे बच्चों को देखकर वो हार मानकर जंगल की ओर चला गया, जहां वह प्राण त्यागने का निश्चय कर चुका था। जंगल में भटकते हुए अपरा एकादशी का दिन आया। देवदत्त भूख और प्यास से व्याकुल था। उसे एक पेड़ के नीचे कुछ जंगली फल दिखाई दिए। जैसे ही उसने उन्हें खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे पीछे से एक कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक अत्यंत दुर्बल और घायल गौ माता खड़ी थी, जो भूख और प्यास से तड़प रही थी। देवदत्त उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके भीतर का स्वार्थ मर गया। उसने सोचा, मेरा जीवन तो वैसे ही दुखों से भरा है। यदि मैं मर भी जाऊं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस गौ माता की मदद करना मेरा धर्म है। देवदत्त ने बिना देरी किए वे फल और अपना थोड़ा सा जल उस गौ माता को अर्पण कर दिया। जैसे ही गौ माता ने भोजन ग्रहण किया, एक चमत्कार हुआ। वह गौ माता साक्षात कामधेनु के रूप में प्रकट हुई और भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवदत्त, तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी प्रिय गौ माता की सेवा की है। तुम्हारे यह निस्वार्थ कर्म ने तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पापों को भस्म कर दिया है। भगवान के आशीर्वाद से देवदत्त को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई और उसका परिवार सुखी हो गया। यह कथा सिद्ध करती है कि निस्वार्थ गौ सेवा और सही समय पर किया गया पुण्य कर्म भाग्य को पलट सकता है। इस वर्ष अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 14 मई 2026 गुरुवार को सुबह के उचित मुहूर्त में किया जाएगा। विधि 1, प्रातः कृत्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। साफ और धुले हुए पीले या सफेद वस्त्र पहने। 2, पूजा। घर के मंदिर को साफ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी है। 3, जप। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अत्यंत लाभकारी है। 4, गौ सेवा। इस दिन गौ माता की सेवा सर्वोपरि है। गौ को हरा चारा, गुड़ या फल खिलाएं। गौ के चरणों की धूल माथे पर लगाएं, जो पाप नाशक मानी जाती है। 5, दान। एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र या गोदान करना अत्यंत पुण्यकारी है। भक्तों, व्रत का फल तभी मिलता है जब वर्जित कार्यों से बचा जाए। हमारे चैनल की ओर से हम आपको इन गलतियों से सावधान रहने की अपील करते हैं। 1, अन्न का त्याग। एकादशी के दिन चावल, गेहूं,
जौ, मसूर की दाल आदि का सेवन वर्जित है। चावल खाना महापाप माना गया है। केवल फलाहार या व्रत वाले अन्न कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना का सेवन करें। 2. लहसुन और प्याज, ये तामसिक हैं और मन को अशांत करते हैं। इनका सेवन बिल्कुल न करें। 3. मांस और मदिरा, इनका सेवन एकादशी के दिन 1000 गुना पाप देता है। 4. दिन में सोना, दिन में या गोधूली बेला में सोने से दरिद्रता आती है। 5. बाल धोना और नाखून काटना, एकादशी के दिन बाल धोना, नाखून काटना या दाढ़ी बनवाना वर्जित है। महिलाओं के लिए बाल धोना सुहाग के लिए अशुभ माना गया है। 6. क्रोध और झूठ, मन को पवित्र रखें। क्रोध, झूठ और निंदा से बचें। 7. यौन संबंध, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। 8. तामसिक मसाले, हींग, राई, मेथी, सरसों के तेल का उपयोग न करें। केवल देसी घी या मूंगफली के तेल का प्रयोग करें। अब हम हमारे चैनल के माध्यम से उन विशेष उपायों पर चर्चा करेंगे जो 13 मई 2026 की अपरा एकादशी पर धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति में अचूक सिद्ध हुए हैं। उपाय 1. गौ माता को रोटी खिलाकर कर्ज मुक्ति। समय: एकादशी की सुबह, स्नान और पूजा के बाद। सामग्री: व्रत वाला आटा कुट्टू या सिंघाड़ा, देसी घी, गुड़, हल्दी, कच्ची चने की दाल। विधि: व्रत वाले आटे से एक ताजी रोटी बनाएं, उस पर घी, गुड़, हल्दी और चने की दाल रखें। इसे किसी सफेद या लाल गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। खिलाते समय प्रार्थना करें, हे गौ माता, मेरे कर्ज दूर करें और धन की बरकत लाएं। गौ माता के चरण स्पर्श करें, इससे कर्ज का बोझ हल्का होता है। उपाय 2. सुख शांति और रोग निवारण। समय: एकादशी की दोपहर या शाम। सामग्री: हरा चारा, केला या आम, गौधूल। विधि: गौ माता को हरा चारा और पीले फल खिलाएं, उनकी 3 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। गौ माता के खुरों के पास से थोड़ी धूल उठाकर अपने और परिवार के मस्तक पर लगाएं। यह गौ धूलि नकारात्मक शक्तियों और रोगों को नष्ट करती है। उपाय 3. नौकरी और व्यापार में तरक्की। समय: एकादशी की शाम, सूर्यास्त के बाद। सामग्री: तांबे का लोटा, जल, गुड़, पीले पुष्प, घी का दीपक, पीपल का पेड़। विधि: तांबे के लोटे में जल, गुड़ और पीले पुष्प डालकर गौ माता के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। पीपल में विष्णु और लक्ष्मी का वास है। यह उपाय रुके हुए धन को वापस लाता है और तरक्की के मार्ग खोलता है। उपाय 4. धन संचय और लक्ष्मी आकर्षण। समय: एकादशी की रात्रि। सामग्री: लाल सूती धागा, 5 पीली कौड़ियां, 1 गोमती चक्र, घी का दीपक, लाल कपड़ा। विधि: मंदिर में घी का दीपक जलाएं। लाल धागे, कौड़ियों और गोमती चक्र को माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराएं। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इन सामग्रियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रख लें। यह धन का आकर्षण करता है। उपाय 5. 20 दिनों का महा उपाय नवग्रह दोष निवारण। समय: 13 मई 2026 से शुरू करके लगातार 20 दिन। सामग्री: लाल धागा, तांबे का लोटा, जल, हल्दी, गुड़, 11 दाने लाल मसूर, पीपल का पेड़, दीपक। विधि 1. पहला दिन, सूर्यास्त के समय लक्ष्मी विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। लाल धागे को लक्ष्मी चरणों में स्पर्श कराकर ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। धागे को तिजोरी में रख लें। 2. अगले 20 दिन, प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल, हल्दी, गुड़ और 11 दाने लाल मसूर डालकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। रविवार को जल चढ़ाना छोड़ दें, लेकिन गिनती पूरी करें। 3. शाम को, प्रतिदिन शाम को पीपल के नीचे या घर के द्वार पर सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। यह उपाय नवग्रहों को शांत करता है और कर्ज मुक्ति तथा धन प्राप्ति के नए मार्ग खोलता है। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि अपरा एकादशी पर आहार कैसा होना चाहिए। क्या खाएं? फल: सेब, अनार, केला, अंगूर, पपीता। अंगूर और केला लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। ड्राई फ्रूट्स: बादाम, काजू, किशमिश, डेयरी दूध, दही, मट्ठा, घी। व्रत वाले अन्न: कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना, मखाना, राजगीरा। व्यंजन: साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, कुट्टू की पूरी, आलू की सब्जी, सेंधा नमक के साथ। क्या न खाएं? अन्न: चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, दालें मसूर, अरहर, चना, उड़द। सब्जियां: बैंगन, लौकी, पत्ता गोभी,
पालक, शिमला मिर्च। केवल आलू और शकरकंद कुछ परंपराओं में यूं हैं। मसाले: लहसुन, प्याज, हींग, राई, सरसों, इमली। तेल: सरसों और तिल का तेल वर्जित है। केवल देसी घी या मूंगफली का तेल उपयोग करें। अन्य: पान, सुपारी, तंबाकू, शराब, मांस, अंडा। यदि आप बीमार हैं तो फलाहार या हल्का व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए निराहार या फलाहार श्रेष्ठ है। शास्त्रों में चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन की गई कुछ गलतियां व्रत के पुण्य को नष्ट कर देती हैं। हमारे चैनल की ओर से सावधानी बरतें। 1. बासी भोजन गौ को न दें। गौ माता को हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन दें। बासी या झूठा भोजन देना महापाप है। 2. प्लास्टिक का उपयोग न करें। गौ को भोजन कराते समय प्लास्टिक की थैली का उपयोग न करें। 3. चावल न खाएं, यह महापाप है। 4. बाल न धोएं। महिलाओं के लिए एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित है। 5. दिन में न सोएं, इससे दरिद्रता आती है। 6. क्रोध और निंदा न करें, मन को पवित्र रखें। 7. स्त्री का अपमान न करें। किसी भी स्त्री का अपमान करना भगवान विष्णु को अप्रिय है। 8. भिखारी को खाली हाथ न लौटाएं। द्वार पर आए किसी भी जीव को अन्न या जल दें। 9. वृक्षों को नुकसान न पहुंचाएं। पेड़ों की टहनियां न तोड़ें। 10. साफ सफाई रखें। पूजा स्थान साफ होना चाहिए। पूजा ईशान कोण में करें। व्रत केवल शरीर को भूखा रखना नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को वश में करना है। सात्विक विचार रखें, सत्य बोलें और क्षमा भाव रखें। दान और सेवा करें। व्रत पारण: व्रत 14 मई 2026 गुरुवार को तोड़ा जाएगा। सबसे पहले गाय को अन्न खिलाएं, फिर ब्राह्मणों को दान दें और उसके बाद ही स्वयं हल्का और सात्विक भोजन करें। अपरा एकादशी के लाभ: 1. पाप नाश: जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। 2. धन प्राप्ति: दरिद्रता दूर होती है और धन समृद्धि आती है। 3. स्वास्थ्य: शरीर रोगों से मुक्त होता है। 4. मानसिक शांति, तनाव दूर होता है। 5. पारिवारिक सुख, कलह समाप्त होती है। 6. मोक्ष, अंत में वैकुंठ प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म के गुप्त ज्ञान को आपके तक पहुंचाना है। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, शेयर करें। इस वीडियो को 10-15 लोगों के साथ शेयर करें। धर्म का प्रचार करने वाले को धर्म का फल मिलता है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि और जय गौ माता लिखें। 13 मई 2026 की अपरा एकादशी एक सुनहरा अवसर है। भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। वे आपके छोटे से प्रयास को भी स्वीकार करते हैं। बस शर्त यह है कि आपका भाव शुद्ध हो और आप शास्त्र सम्मत विधि का पालन करें। गौ माता की सेवा करें, भगवान विष्णु का नाम जपें और अपने मन को पवित्र रखें। हमारे चैनल की ओर से आपको अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और गौ माता आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। धन्यवाद।